और फिक्र की पॉलिटिकल फाइल में अब वो खबर जिससे देश की संसद में सीटों का गणित पूरी तरह बदल जाएगा। पिछले कुछ महीनों, कुछ दिनों से आप महिला आरक्षण का शोर सुन रहे होंगे। आज इसका नया एक्सटेंशन सामने आया है, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं महिला आरक्षण से जुड़ता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के मुताबिक 850 में 815 सीटें राज्यों को और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाएंगी। संसद में इस ऐतिहासिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन की भी तैयारी है। सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करना चाहती है, इसीलिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जहां लोकसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार इस सत्र में संशोधन से जुड़े कुल 3 बिल लेकर आ रही है। इनमें संविधान में 131वां संशोधन से जुड़ा बिल, परिसीमन में संशोधन का बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल शामिल है, जिनका ड्राफ्ट सभी सांसदों से शेयर किया गया है। इसके जरिए संविधान के कुछ अनुच्छेदों में बदलाव किया जाएगा ताकि सीटों का बंटवारा मौजूदा जनसंख्या के हिसाब से हो सके। अपनी सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय, जबकि देश की आबादी और हालात काफी बदल चुके हैं। सरकार का कहना है कि लंबे समय से सीटों का नया बंटवारा रुका हुआ था। संशोधन के जरिए रोक हटेगी और परिसीमन आयोग नए चुनावी क्षेत्र तय कर सकेगा। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज होंगे। इनके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त भी सदस्य होंगे। परिसीमन आयोग अपने प्रस्तावों को सार्वजनिक करेगा और जनता से आपत्तियों के साथ सुझाव भी लेगा। परिसीमन विधेयक का उद्देश्य देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन करना है। साथ ही संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी, ताकि हर क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार संतुलन बनाया जा सके। नए विधेयक में प्रावधान है कि जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करके महिला आरक्षण लागू किया जा सके। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात कही गई है। जो संशोधन बिल लाए जा रहे हैं, उनकी एक अहम बात यह है कि इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होगा। यह आरक्षित सीटें अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर तय की जाएंगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महिला आरक्षण के नाम पर सरकार एक साथ कई सियासी निशाने साधने की कोशिश कर रही है। अब सवाल है कि अगर बिल पास हो गया और लोकसभा की सीटें बढ़ गईं तो राज्यों में सीटों का गणित कितना बदल सकता है। देखिए, जो फॉर्मूला है उस हिसाब से महिला आरक्षण के बाद यूपी में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं। यहां 80 से बढ़कर 120 सीटें हो जाएंगी। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यहां लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है। यहां अभी कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं, जो बढ़कर 60 तक पहुंच सकती हैं। यह हमने कुछ राज्यों का उदाहरण लिया है। संभव है कि जहां जितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, उस हिसाब से लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं। महिला आरक्षण, परिसीमन और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ती जा रही है, जिससे इसके अटकने का खतरा भी बना हुआ है। बुधवार को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। विपक्ष का मानना है कि पीएम समेत सरकार ने सिर्फ तमिलनाडु और बंगाल चुनाव में महिलाओं के वोट पाने के लिए शायद यह शगुफा छोड़ा है। विपक्ष का यह भी मानना है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन और समान तरीके से सीटों में इजाफा करने से दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और उत्तर भारत के बीच खाई पैदा होगी। दक्षिणी राज्यों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। वो इसे राजनीतिक ताकत को कम करने की साजिश बता रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि संसद में जो 3 बिल लाए जाने हैं, उनको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस का रुख साफ है, वो महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का जो प्रस्ताव है वो दक्षिण राज्यों के लिए अस्वीकार्य है, मतलब स्वीकार्य नहीं।
यह देश के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। वहीं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी सीटें बढ़ाने का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने परिसीमन को भारतीय राजनीति के लिए बड़ा खतरा बताया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी, यह मामला संविधान संशोधन से जुड़ा है। ऐसे में सरकार के लिए इसे लोकसभा से पास कराना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो विपक्ष में टूट के बिना संभव नहीं है। जब सरकार ऐतिहासिक बिल लाने जा रही है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि लोकसभा का अंक गणित क्या कहता है। लोकसभा में एनडीए यानी सत्ता पक्ष के पास 293 सांसद है, जबकि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों का यह आंकड़ा 240 का है, 240। अन्य सांसदों की संख्या 11 यानी कि 11 है, जबकि एक सीट खाली है। लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा 364 बनता है। अगर अन्य सांसदों का समर्थन सरकार को मिल गया तो भी यह नंबर पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में सरकार विपक्ष में फूट की भी उम्मीद लगाए हुए है। आज इसकी झलक बंगाल में दिखी, जब राहुल गांधी ने बंगाल में रैली के दौरान बीजेपी के साथ ही ममता बनर्जी सरकार पर भी हमला बोला, जिससे टीएमसी का पारा चढ़ना तय है, वो भी कल होने वाले विपक्षी दलों की बैठक से ठीक पहले। ऐसे में इस मीटिंग में टीएमसी शामिल होगी या नहीं, ये अभी अधर में है।